अच्छा, अब ये वाले इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी, जो ताकि जिनका भी कल 3 दिन टेस्ट होने हैं, आज 500 बच्चे थे, कल भी 500 है, इस तरह करके। तो जिनका फ्यूचर में टेस्ट है उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी क्या-क्या रिवाइज़ करना है। सबसे पहले वेंटिलेटर्स के अलार्म्स आए थे, 4-5 एमसीक्यूज़ थे कि अगर जो ट्यूब्स हैं वो किंक हो जाएँ तो कौन सा अलार्म आता है, और अगर वो रिमूव हो जाए ट्रैकियोस्टमी ट्यूब तो फिर क्या कौन सा अलार्म आता है, अगर पेशेंट रिस्पायर करना छोड़ दे तो फिर कौन सा अलार्म आता है। फिर ईसीजी के थे जिसमें सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया का था, मोनोफेजिक उसका था, और जी पीवीसी हो जाए तो उसकी रिदम किस तरह था, पी वेव कब नहीं आती, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वो वाला क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था हमारे पास के, और कार्डिक में से था कि अगर इंट्रा कैरोटिड बैलून थेरेपी है ये किस डिजीज़ में करवाते हैं, लाइक कंजस्टेड हार्ट फेलियर में हो रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक में हो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और भी 2-3 ऑप्शंस थे। और क्या पूछा हुआ था, हाँ आईसीपी का प्रेशर पूछा हुआ था कितना नॉर्मल है, जो मैं गलत लगा के आई हूँ। नर्सिंग केयर प्लान की डेफिनेशन थी, और नर्सिंग प्रोसेस था। नर्सिंग प्रोसेस 3-4 एमसीक्यूज़ थे कि इसको क्या कहते हैं, ये असेसमेंट है, ये डायग्नोज है, ये क्या है, उस तरह से थे। और मॉर्फिन का ये मज़े के एमसीक्यूज़ थे कि मॉर्फिन से रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहा है पेशेंट, एक और सिम्टम लिखा हुआ था, तो ये इसका थेरेप्यूटिक है या ये इसका टॉक्सिक है, ये कौन सा इफेक्ट है, 3-4 थे ऑप्शन। और एक वो था लीडरशिप में से 2-3 सवाल थे कि फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट का नाम था विप्पल आई गेस, उसमें था कि ऑटोक्रेटिव से ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे थे उनके एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट था, कंक्लूजन था, या डेमोक्रेटिव से आ रहे थे, पीपल से आ रहे थे, लेजी फेयर से आ रहे थे, तो वो वाला ऑप्शन था। और हार्ट ब्लॉक का था कि उन्होंने एक सिचुएशन बताई हुई थी कि पी वेव्स बननी है, क्यू वेव्स बननी है, और एक टाइम आए कि पी वेव बंद हो गया, तभी कौन सा हार्ट ब्लॉक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, या 2 का टाइप 1 या 2 का टाइप 2, इस तरह करके थे एमसीक्यूज़। और एक था वेंटिलेटर वाला, मुझे कोई भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो पता नहीं कब लास्ट टाइम मैंने ड्यूटी की थी इंटर्नशिप के ज़माने में। और पीप को पूछा हुआ था उन्होंने कि पीप कब बढ़ती है, हाँ कब बढ़ती है, हाई कब होती है, डिजीज़ प्रोसेस के नाम लिखे हुए थे कि एम्बोलिज्म में बढ़ती है, एआरडीएस में बढ़ती है, तो उसका आंसर था। एक मेरा ऑप्शन था डाइजॉक्सिन वाला, कि डाइजॉक्सिन पेशेंट ले रहा है तो किससे पता चलेगा कि पेशेंट को समझ आ गई है कि फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से डाइजॉक्सिन लेनी है। उसमें था कि हार्ट रेट कम होगा, मैंने घर में मॉनिटर करना है पेशेंट के का। या दूसरा था कि उससे, और एक और एमसीक्यूज़ था एक्सीडेंट से, ट्रॉमा से रिलेटेड। ट्राई से 2 थे बेसिकली, अगर रेड बैंड लगा है तो पेशेंट को इमीडिएट देखना है, उसको डिले कर सकते हैं, उसका लाइफ लॉन्ग बचने का कोई प्रोग्नोसिस नहीं है, कुछ इस तरह से था। और एक था ट्राइएज से रिलेटेड कि हाँ पेशेंट आया है, उसकी राइट साइड की रिब्स टूटी है और न्यूमोथोरेक्स है, अब आपको कौन सी वॉइस आप हैज़ कैलकुलेट करोगे। इसमें क्या था, एम्बुलिज्म, हाँ पेन था, पेन होगा या पिंक फ्रॉथी स्पूटम होगा, या रिस्पिरेटरी रेट डिप्रेस हो जाएगा, इस तरह से था। तो सारे क्लिनिकल से थे, अच्छा टेस्ट बना था, लाइक आई शुड से कि अच्छा टेस्ट था, और मज़ा आया। लेकिन अच्छी से प्रेपरेशन करके आते तो और अच्छा रिजल्ट्स होते, लेकिन एनी हाउ अभी रिजल्ट्स ये लोग बताएंगे बाद में। तो आज 14 फरवरी अब मैं सोचती हूँ यहाँ से खाना खा के कुछ फ्रेश होके फिर जाऊँगी इंशाल्लाह। सो या डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई वुड लव टू आंसर दैट एज वेल। अल्लाह हाफ़िज़।